आप सभी को नमस्कार। मैं ब्रजेश सिंह आपका अपने चैनल विद्यारंभ में पुनः स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 नंबर प्ले स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कि कैसे आप खेल खेल में मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं, नंबर्स को अरेंज करना सीख सकते हैं और उसमें दी हुई क्या हिडन इन्फॉर्मेशन है उसको निकालना सीख सकते हैं या उसको समझना सीख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आप देखा था सुपर सेल के बारे में कि सुपर सेल क्या होती हैं और सुपर सेल को कैसे अरेंज करते हैं और कैसे नंबर्स को अगर हम चेंज करते हैं तो क्या इंफॉर्मेशन में क्या चेंज आता है, नंबर्स में क्या चेंज आता है। तो आज हम देखते हैं दूसरा गेम, प्लेइंग विद डिजिट। तो इस चैप्टर में आपको बहुत अच्छे अच्छे से गेम्स दिए गए हैं जो आप गेम भी खेलेंगे और साथ साथ में मैथमेटिक्स को भी सीखेंगे। तो डिजिट के साथ आज आप देखेंगे कि कैसे हम डिजिट के साथ एक अच्छा सा गेम खेल सकते हैं और क्या इंफॉर्मेशन से निकल के आ रही है उसको समझ सकते हैं, उससे कुछ सीख सकते हैं। तो पहला दिया हुआ है इसमें कि जैसे आप 1 से 9 तक अगर देखें तो ये सब सिंगल डिजिट नंबर है। तो कितने सिंगल डिजिट नंबर है? 9। वैसे ही 2 डिजिट नंबर्स कितने होंगे? तो 2 डिजिट आपको मालूम है 10 से शुरू होंगे और 99 तक जाएंगे। तो 10 से 99 तक जाएंगे तो ये होंगे 11 से 20, देन 21 से 30, देन 31 से 40, देन 41 से 50, देन 51 से 60, देन 61 टू 70, then 71 to 80, then 81 to 90, and then 91 to 99। तो ये 10 हो गए, ये 10 10 10 10 10 करके ये 90 हो गए। यहाँ पर 9 डिजिट होंगी और एक 10 डिजिट यहाँ का, तो ये भी 10 हो जाएंगे। तो टोटल 90 डिजिट होंगी। आप काउंट कर सकते हैं खुद से लिख करके, जैसा हमने यहाँ लिखा है ये 90। इसी तरीके से 3 डिजिट नंबर भी 90 होंगी। ये स्टार्ट होंगी 100 से लेकर के 999 तक 3 डिजिट नंबर होंगी। वैसे ही ये 1000 से 4 डिजिट नंबर 1000 से स्टार्ट हो करके 4 टाइम्स 9 तक जाएगा। तो सभी में आप देखेंगे कि 90 डिजिट नंबर्स होंगे ये। तो ये इस तरीके से 5 डिजिट नंबर का भी आप निकालना सीख सकते हैं। तो ये जानकारी हुई आपको कि यहाँ पर कि ये सिंगल डिजिट नंबर 9 है, 2 डिजिट नंबर 90, 3 डिजिट नंबर भी 90 है, 4 डिजिट नंबर भी 90 है। देन यहाँ पर आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाई गई है दैट कैसे डिजिट सम अगर हम करते हैं डिफरेंट नंबर का तो कैसे वो सेम आ रहा है। यहाँ पर कोमल ऑब्जर्व दैट व्हेन शी एड्स अप डिजिट टू ऑफ अ सर्टेन नंबर द सम इज द सेम। फॉर एग्जांपल एडिंग द डिजिट 68 को डिजिट सम किया तो भी 14 आ रहा है, एंड 176 का डिजिट सम किया तो भी 14 आ रहा है, 545 का डिजिट सम किया तो भी 14 आ रहा है। अब इसमें कुछ टास्क दिए गए हैं आपको, वो टास्क आप परफॉर्म करेंगे तो आपके लिए एक गेम, मैथमेटिक्स गेम की तरीके से लगेगी। राइट अदर्स नंबर हुज डिजिट सम एड अप टू 14। कुछ और नंबर लिखिए जो जिसका डिजिट सम 14 है। जैसे आप 5 + 9 59 या 95 भी क्या होगा? 14 होगा। देन 9 और 5 को ब्रेक कर सकते हैं और करके 9 प्लस 4 प्लस 1, ये भी क्या होगा? 14 होगा। इस तरीके से आप इसको और डिजिट बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 9 + 3 + 1 + 1, अब ये 4 डिजिट हो गई और ये भी क्या होगी? 14। तो इस तरीके से जो मैक्सिमम डिजिट हो सकती हैं वो 1, आप 14 टाइम्स 1 लिख दीजिए और उनका भी क्या सम होगा? वो 14 आएगा। तो ये मैक्सिमम नंबर होगा जिसका सम 14 होगा। इस तरीके से आप करेंगे तो भी 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा दिया व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर हुज डिजिट सम इज 14। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 59 होगा, क्योंकि अगर हम इससे स्मॉल यानी 4 जिसकी 10th डिजिट 4 हो, 4 पे जाएंगे तो यहाँ पर 10 करना पड़ेगा जो अपने आप में फिर जो है 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। इस वजह से 5 + 9 59 जो है स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर होगा जिसका सम 14 होगा।
लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर्स हु सम इज 14, तो 5 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर ये 4 डिजिट का है, 9 + 3 + 2 + 1, तो इसको एक बार और ब्रेक कर लेंगे तो 5 डिजिट हो जाएगा, यानी लार्जेस्ट 5 9 + 2 + 1 + 1 + 1, तो ये हो जाएगा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हुज सम इज 14। हाउ बिग अ नंबर कैन यू फॉर्म हैविंग अ डिजिट सम 14, कितना, तो ये 14 × 1, 14 × 1 लिखेंगे तो ये इस नंबर का डिजिट सम क्या हो जाएगा, 14 होगा। फाइंड आउट द डिजिट सम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 40 to 70, ये आपके लिए टास्क है। सभी का डिजिट सम फाइंड आउट करिए, 41 का, 4 + 1, 4 + 2 एंड सो ऑन, इस टाइप से आप इसको फाइंड आउट करिए। बहुत आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन भी आपको समझ में आएगी इसमें क्या निकल के आ रहा है, और आप साथ साथ में मैथमेटिक्स भी सीखेंगे। देन कैलकुलेट द डिजिट सम ऑफ 3 डिजिट नंबर हुज डिजिट्स आर कॉन्जिक्यूटिव इज 3 4 5 एंड डू यू सी अ पैटर्न, आप पैटर्न देखेंगे, जैसे 1 2 3, इसका अगर हम सम करेंगे तो आ जाएगा 6 आ रहा है, फिर 2 3 4, इसका सम करेंगे 9 आ रहा है, देन 3 सॉरी ये सपोज 3 4 5, इसका सम करेंगे अगर हम 12 आ रहा है, तो यहाँ पर आप पैटर्न देख रहे हैं कि +3 करते जा रहे हैं, +3 करते जा रहे हैं, तो जो है आपको नया नंबर मिलता जा रहा है, तो एक आपको एक पैटर्न दिख रहा है इन नंबर्स में। तो ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आप केवल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, आपको उसमें भी एक पैटर्न समझ में आ रहा है। देन इस तरीके से आप जितने भी 3 डिजिट नंबर्स हैं उनका आप इस टाइप से ऐड करके उसमें पैटर्न देख सकते हैं। देन डिजिट डिटेक्टिव, देखिए आपको डिटेक्टिव का भी रोल यहाँ प्ले करना है। आप डिटेक्टिव है, आप केस सॉल्व करेंगे, जो यहाँ पर केस दिया गया है इसको सॉल्व करेंगे और उससे मैथमेटिक्स भी सीखेंगे। क्या दिया गया है केस, आफ्टर राइटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 दिनेश वंडर्ड हाउ मेनी टाइम्स वुड हैव रिटर्न द 7 डिजिट। 1 से 100 तक दिनेश ने नंबर लिखे और उसको ये देखना है कि कितने बार उसने 7 लिखे। तो 1 से 10 के बीच में एक 7 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 27 आएगा, फिर 37 आएगा, 47 आएगा, 57 आएगा, 67 आएगा, देन 77 आएगा, 87 आएगा, देन 97 आएगा। तो इस टाइप से 1 से 100 के बीच में होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पर 11 टाइम्स जो है वो 7 डिजिट नंबर आया है। प्रिटी पैलिंड्रोमिक पैटर्न, अब देखिए यहाँ पे एक पैलिंड्रोमिक पैटर्न आपको दिया गया है। ये सबसे पहले समझते हैं कि पैलिंड्रोमिक पैटर्न क्या होता है। तो पैलिंड्रोमिक पैटर्न क्या होता है, जिसमें कि आगे और पीछे से पढ़ने पर नंबर्स क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। जैसे 66 है तो इधर से पढ़ें या उधर से पढ़ें, दोनों तरफ से नंबर रिपीट होंगे। 848 है, चाहे आप इधर से पढ़िए या इधर से पढ़िए, ये नंबर रिपीट होगा। इसी तरीके से 575 है, दोनों तरफ से जो नंबर पढ़ने पर रिपीट होता है उसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक पैटर्न। तो पैलिंड्रोमिक पैटर्न को अगर हम यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 2 3 नंबर से जितने भी पैलिंड्रोमिक पैटर्न बन सकते हैं उनको लिखना है। तो एक लिखा हुआ है 1 2 1, दूसरा है 3 1 3, तीसरा है 2 2 2, इन्होंने लिखा है। और भी कई सारे बन सकते हैं, एज लाइक 2 1 2 बन सकता है, 3 1 3 हो सकता है, ट्रिपल टाइम्स 2 लिखा हुआ है, ट्रिपल टाइम्स 3 बन सकता है। और भी कई सारे पैलिंड्रोमिक पैटर्न 1 2 3 से बन सकते हैं। तो वो आप यहाँ पर 1 2 3 नंबर से जितने भी बनते हैं आपको वो लिखना है। लिखा हुआ है राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट पैलिंड्रोमिक पैटर्न, पैलिंड्रोम्स यूजिंग 3 डिजिट। देन इसमें एक और अच्छा पैटर्न दिया हुआ है, रिवर्स एंड ऐड पैलिंड्रोम्स। रिवर्स एंड ऐड, पैलिंड्रोम को रिवर्स करिए और ऐड करिए तो आपको एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे 3 4 और 4 3 को ऐड किया तो 77 आया, ये भी एक पैलिंड्रोम है। 2 9 देन 9 2 को ऐड किया तो भी एक पैलिंड्रोम मिल रहा है। 48 84 किया तो 1 ये नहीं मिला, लेकिन फिर इसको हमने रिवर्स ऐड किया, देन हमको पैलिंड्रोम मिल गया। तो हम देख रहे हैं कि हमें अगर हम पैलिंड्रोम्स को ऐड कर रहे हैं देन हमें पैलिंड्रोम्स मिलता है। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर अगर हम ये प्रोसेस कंटिन्यू रखते हैं तो हमें एंड में
हमें पैलिंड्रोम जरूर मिलेगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। जैसे मान लेते हैं हम 43 को ऐड करते हैं, 43 तो ऊपर दिया ही हुआ है, 23 को ऐड करते हैं 2 से तो 55, ये अगेन हमको पैलिंड्रोम मिल गया। सो 31 को ऐड करते हैं 13 से तो 44, अगेन हमको पैलिंड्रोम। तो 5 से छोटी डिजिट जो रहेंगी उनमें तो आपको एक ही स्टेप में पैलिंड्रोम मिल जाएगा। 5 से बड़ी डिजिट में कैलकुलेशन लेंदी करनी पड़ेगी। जैसे मान लेते हैं 67 है, ये 76 है, इसको ऐड करेंगे 7 6 13 और ये 13 एक 14, 143 हो जाएगा। देन इसको आप 3 4 1 अगर रिवर्स ऐड करें तो ये 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये 4। देखिए दूसरे में ही आपको ये मिल गया पैलिंड्रोम। अगर ना मिलता तो फिर ये प्रोसेस हम कंटिन्यू करते, एट द एंड आपको ये पैलिंड्रोम जरूर मिलता। तो इस टाइप से आप आपके जो भी आप किसी भी नंबर का पैलिंड्रोम लीजिए और उसको ऐड करिए और अब देखिए कि आपको पैलिंड्रोमिक पैटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ पर एक पजल दिया हुआ है आपके लिए, पजल टाइम। दैट क्या है कि 5 डिजिट नंबर्स हैं, देन आई एम 5 डिजिट पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम है इसका मतलब ये नंबर और ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर ये सेम होंगे, ये डिफरेंट होगा। आई एम एन ऑड नंबर, सबसे पहले तो ऑड नंबर है, ये दिया हुआ है। देन टी डिजिट इज डबल ऑफ यू, इसका मतलब यू क्या है 2t है। देन एच क्या है, एच है 2u। देन हु आई एम, तो आपको मान लेते हैं कि ऑड नंबर है तो 1 मान लिया। देन ये 2 हो जाएगा कि ये क्योंकि ये 2 टाइम्स है इसलिए 2 हो जाएगा। एच क्या है 2u है तो ये 4 हो जाएगा और बाकी तो पैलिंड्रोम है इसलिए रिपीट हो जाएगा। तो ये जो नंबर हो सकता है 1 2 4 और भी हो सकता है। मान लेते हैं कि ये 3 है, अगर ये 3 है तो ये ट्वाइस हो जाएगा। 6 है तो ट्वाइस ये हो नहीं सकता, यहाँ पे ये 12 करना पड़ेगा, इसलिए यही नंबर होगा और दूसरा नंबर नहीं हो पाएगा। क्योंकि 1 के बाद हम जो ऑड नंबर ले सकते हैं वो 3 ही ले सकते हैं और 3 लेते ही ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट नंबर आ जाएगा। 2 डिजिट आना नहीं है, यहाँ पर हमको बढ़ना सिंगल ही है। तो देख रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग है ये। एक पजल भी हम सॉल्व कर रहे हैं, नहीं हम खेल भी रहे हैं डिजिट के साथ और हमें मैथमेटिक्स भी समझ में आ रही है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना। अब देखिए अगला दिया हुआ है मैजिक नंबर्स ऑफ कापरेकर, मैजिक नंबर्स ऑफ कापरेकर। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू।